Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach बिलियन पॉपुलेशन। सो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने अगेन वही जग घुमे आ रहे चैप्टर का कंटिन्यूएशन। आई होप आपने कुछ लम्हे जब मेरे साथ लास्ट टाइम पे गुजारे थे, अरे लम्हे गुजारे थे मतलब लेक्चर में जो मेरे साथ टाइम बिताया था, वहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किए थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से लेके। आई होप आप लोग को कोई भी डाउट नहीं उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर है भी तो पूछना मत, दोबारा मुझसे क्वेश्चन जाके वहीं पे वापस पूछना, कमेंट करूंगा, ठीक है। आई होप आप लोग सारी चीजें मजाक से हट के समझ चुके होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसी कारवां को, उसी हमारे प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं। क्या करेंगे इसमें सर? इसमें हम लोग करने वाले वेरियस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को यूज करके बच्चों। आई होप आप तैयार हैं, निकाल लीजिए अपने हथियार। अरे हथियार मतलब आपके कॉपी पेन जो भी जरूरत की सामान है निकाल लीजिए। आज जो मैं पहला टॉपिक करने वाला हूं बच्चों, वो होने वाला है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ये क्या सर, हम तो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, बचपन से हमको सब लोग घुमा रहे थे तो हमने काइनेटिक एनर्जी ही पढ़ लिया कि जरूरत होगी इसके आगे चल के। अरे दोस्तों, आप लोग जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो वो हाफ mv² पढ़ते हो ना, बहुत सही पढ़ते हो, आप लोग सही पढ़ के आए हो। लेकिन दोस्तों ये तो लीनियर वाला है, अगर कोई चीज सीधी सीधी जा रही है। हमारा तो सीन कुछ ऐसा है कि ये समझो कोई ऐसी बॉडी है, बॉडी को कुछ गलत ही बना दिया, लो ऐसा कोई बॉडी है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया उसका, ठीक है। और यहां से हमारे बहुत सारे चिंटू पिंटू मास आ गए, ये पहला चिंटू, ये दूसरा चिंटू, ये तीसरा पिंटू और ये रिंटू, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसको m1 बोल दो, ये m2 हो गया, ये मास 3 हो गया, ये मास n हो गया। ऐसे बहुत सारे उसके अंदर पार्टिकल भी तो रोटेशन मोशन कर रहे हैं। अकेली बॉडी नहीं घूमती, पूरे पार्टिकल घूमते हैं। सही बात है, अकेली अर्थ नहीं घूम रही है, हम भी घूमे लोग हैं, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है दोस्तों वो दिखाते हैं पोजीशन वेक्टर r1 से, इसका पोजीशन वेक्टर r2 से, इसका पोजीशन वेक्टर r3 से, और इसका कोई n वाले का rn से। जब ये सब बना लिए तो हम लोग जानते हैं इनकी लीनियर वेलोसिटी दोस्तों अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। देखिए ये समझते हैं, इसका यहां पे है, इसका यहां पे है, ये v1 पोजीशन वेक्टर से लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v2, इसमें उल्टा बनाइएगा ऊपर की तरफ, बच्चे गलती करते हैं हमारे, ये v3 और ये लास्ट वाले कोई पार्टिकल का mn, अरे vn। तो इस तरह से हमारी रोटेटिंग बॉडी के अंदर सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग है, तो क्या मेरा एक्सप्रेशन भी चेंज होगा कि नहीं होगा? इसलिए पूरे बॉडी के लिए निकालना पड़ेगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले इन चिंटू पिंटुओं का निकालेंगे, अंटर पंटर लोग का निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे सारे हमारे जो पार्टिकल्स हैं उसको मिला के पूरी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। आ जाओ, चलो लेट्स कंसीडर, लेट्स कंसीडर स्मॉल पार्टिकल of mass m1 and distance r1 moving with velocity v1। velocity कौन सी सिटी? velocity v1। so their kinetic energy can be given as, can be given as, कैसे दे सकते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल के लिए ये होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर। लेकिन सिंस हम जानते हैं दोस्तों, ये पहले मैंने बताया था, v क्या होता है? r इंटू ओमेगा, तो r1 इंटू ओमेगा। ध्यान में है कि नहीं आप लोग को? अब दोस्तों आप लोग एक डाउट पूछोगे, अगर नहीं भी पूछो तो मेरा बताने का फर्ज है, मैंने ये जिम्मा लिया है आप लोग को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे ओमेगा मैंने ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा? क्या इसकी सर जो ओमेगा 1 या कुछ लोग w बोलते हैं,
ये अलग अलग नहीं होगा दोस्तों, याद रखिए। अगर कोई यूनिफॉर्म रोटेशन मोशन कर रहा है तो सभी की जो सब पार्टिकल का जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी वो सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, लेकिन इसकी लीनियर वेलोसिटी अलग होती है। डायरेक्शन का मामला था ना भाई, डायरेक्शन इधर उधर लेके जाता है, देखो इसको डायरेक्शन इधर लेके जा रहा है, उसको उधर लेके जा, सबका डायरेक्शन अलग है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी अलग थी। अब दोस्तों यहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विल बी हाफ तो रहेगा ही, m1 तो रहेगा ही, v1 की जगह पे ये लिख दें r1 ओमेगा का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मास m1 का हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हा हा, क्या बात है, एक्सप्रेशन मिल चुका है हमको, पहले पार्टिकल के लिए मिल चुका है। तो दिस वाज फर्स्ट पार्टिकल दोस्तों। ऐसे में अपने और पार्टिकल्स के लिए निकाल सकता हूं, ये हमारा चिंटू के लिए था, पिंटू और रिंटू, और दूसरे जो ऐसे इंटू पिंटू हैं उनके लिए, सबके लिए निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल लीजिए सर, आइए आ जाइए। चलो अब इनका कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी सिमिलरली मैं निकाल सकता हूं, सेकेंड के लिए हाफ लिखूंगा, m2 लिखूंगा, r2 लिखूंगा, उसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा। ऐसे ही करते ke3 का लिख लूंगा, हाफ m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करते 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 nth पार्टिकल का भी निकाल लूंगा कि नहीं, लास्ट वाला पार्टिकल हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये एक्सप्रेशन अगर आप लोग का आ गया है, बढ़िया सा डायग्राम बना लिया आप लोग ने, चलते हैं हमारी सेकंड स्लाइड पे। अब बताइए मुझे, जो पूरी ताकत है सिस्टम की, जो मेरी पूरी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, अगर वो निकालना चाहो, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो इन चिंटुओं पिंटुओं की इंडिविजुअल जो काइनेटिक एनर्जी उसको ऐड कर दूं या नहीं? कर दूं ना, तभी तो मिलेगा। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मिला देंगे भैया, सिस्टम, सिस्टम और बॉडी लिख लेना, कैन बी गिवन एज। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे लिख लेंगे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दूसरा, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ तीसरा। ऐसे करते 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। आप सबकी लिख लीजिए, एनर्जी कितनी थी, हाफ, याद है ना, m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, प्लस हाफ m3 r3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये भाई इधर ओमेगा क्या आएगा? देखो बच्चों, बताते नहीं है, तुम लोग भी मजे ले लेते हो, ठीक है, r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब दोस्तों दिख रहा है हाफ तो एक नंबर है, उसको मैं कॉमन निकाल सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर भी सब में कॉमन है, उसको भी निकाल सकता हूं। बस नेक्स्ट स्टेप यही है, हाफ निकाल लिया बाहर, अंदर की तरफ कौन बचे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 m2 r2 द स्क्वायर प्लस m3 r3 द स्क्वायर। करते 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 ऐसे पहुंच जाएंगे nth के लिए, mn rn द स्क्वायर, बाहर ले लेता हूं ओमेगा स्क्वायर। आ गया बच्चों। अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये कुछ याद दिला रहा है बच्चों आप लोग को? बताइए, ये जो एक्सप्रेशन है कुछ याद दिला रहा है? जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था स्टार्ट में कि आपसे कुछ मैं चीजें बात करूंगा पुराने लेक्चर के बारे में। देखिए ये क्या याद दिलाता है आपको, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या याद दिला रहा है? ये हमको इनर्शिया की याद दिला रहा है, रह रह के उठ उठ के इसकी याद आती है, दिल को रुला के जाती है, लेकिन हमारे एग्जाम में फायदा करा जाती है, मोटिवेशन दे जाती है। दिस इज दोस्तों, अगर इसका समेशन कर ले n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए i इक्वल्स टू 1, तो हम लोग देख रहे हैं mi
आर आई स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर तो बाहर है, यहां पे हाफ आई लिख सकता हूं और ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन टोटल वाले का पा चुके हैं हम लोग, टोटल वाले का पा चुके हैं। और यहां पे रीजन लिखिए सिंस, इसके लिए आई इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 एन एम आई आर आई का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है, कुछ भी नहीं था, चिंदी मिंदी टिंडी सा क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, सोपा, इजी था। अब ऐसे हमको चलना है सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ, तो तैयार हो जाइए। थोड़ा ब्रेक लेना होगा तो मत लीजिएगा, आधे घंटे के बाद ही ब्रेक लेते हैं पढ़ाई में। आइए अब एक्सप्रेशन फॉर, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी। चलो ये कर लेते हैं बच्चों। अब देखो फिर से दोस्तों, हम लोग फोर्स जानते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू इस धरती की मां है, सभी चीजें फोर्स से चल रही हैं। लेकिन अगेन ये पूरी की पूरी चीज लीनियर चीजों के लिए, ये लीनियर हमारी फोर्स है। फिर से हमारी जब बॉडी कुछ इस तरह से रहेगी, ढीली ढाली सी, एक बॉडी ढीली ढाली सी, उसमें मस्ती छाई बेगानी सी, हम तो दोनों मिलते। देखो इसका समझो, ये कोई अगेन चिंटू यहाँ पे M1, पिंटू यहाँ पे M2, तो ये लोग को रमता जोगी भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये घूमते ही रहते हैं। सो रमता जोगी जोगी हैं ये लोग M3, और ये चौथा रमता जोगी, या हम लोग लास्ट वाला MN ले लेते हैं। पोजीशन वेक्टर इसका R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2, इसका जो पोजीशन वेक्टर है डिस्टेंस के साथ R3, और ये R4 या RN, R4 नहीं RN लेंगे इसको। चलो अब इन पे जो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है वो निकाल लेते हैं। इस पे एक्सेलरेशन लेते हैं कि इस पे एक्सेलरेशन इस तरह से कुछ है। एक बार में क्यों नहीं आते भाई तुम। इस पे एक्सेलरेशन A1, इस पे एक्सेलरेशन A2, इस पे एक्सेलरेशन A3, और इस पे एक्सेलरेशन AN। ये कुछ मामला सेट हो चुका है। क्या मैं इसको अपने एक्सप्रेशन के फॉर्म में ले दूं? चलो फिर से वही चीज करनी, पुरानी कहानी हमको गानी है। कौन सी? कि लेट अस कंसीडर, एक मास पकड़ेंगे, कंसीडर अ स्मॉल मास M1 is moving with acceleration A1, then force F1 can be given as F1 equals to M1 A1, सिंस अब हम लोग को पता है यहां पे भी एक झोल है। A1 क्या होता है दोस्तों? R1 इंटू हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है। सेम वही चीज, सबका एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है। जैसे कि हमने एंगुलर जो उनकी वेलोसिटी थी वो सेम बताई थी। ये एक्सप्रेशन में से भी यही ध्यान रखना हम लोग को। आइए दोस्तों, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां पे F1 क्या हो जाएगा? M1 R1 अल्फा हो जाएगा कि नहीं? चलिए यहां तक पहुंच गए। अब हम लोग को इसमें क्या निकालना था दोस्तों? टॉर्क, ये निकालना था। लेकिन ये तो हम लोग फोर्स देख रहे हैं, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, on the mass M1 can be given as
फर्स्ट के ऊपर टॉर्क वन क्या दिखा रहा है हम लोग को, R1 इंटू एफ। सो R1 की जगह पे हम लोग को तो R1 लगा, F की जगह पे ये लिख देंगे R1 इंटू M1 R1 अल्फा। ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, M1 R1 का स्क्वायर अल्फा। ले लीजिए इसको अपने चंगुल में, ब्रैकेट में डाल लीजिए, इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज योर एक्सप्रेशन for torque 1, that is torque acting on the mass m1। इसी तरह से हम लोग दोस्तों सारी अलग अलग पार्टिकल्स के लिए लेंगे for m2, अरे for m2 torque 2 can be given as m2 r2 का स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही टॉर्क 3 m3 r3 का स्क्वायर अल्फा। ऐसे करते करते n के लिए निकाल लेंगे, nth वाला पार्टिकल mn rn द स्क्वायर अल्फा। आ जाइए, अब हम लोग टोटल टॉर्क निकाल लेते हैं, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए किया था। टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी कैन बी गिवन एज, ये क्या होता है, सम होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल का कर देंगे तो टॉर्क ये हो जाएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, ऐसे ऐसे करते टॉर्क n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m1 r1 द स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 द स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 द स्क्वायर अल्फा। ऐसे करते करते mn rn द स्क्वायर अल्फा। अब इनमें से अल्फा कॉमन निकाल लें, m1 रहेगा अंदर प्लस अब ये फिर से हमको किसकी याद दिलाता है, वही फिर से बीते लम्हों की, बीते लम्ह जान दो। चलो अब ये किसकी याद दे रहा है, आई की, तो ये अगेन आई हो जाएगा, या समेशन पहले कर लेते हैं, समेशन कर लेते हैं इसको, n नंबर ऑफ पार्टिकल i इक्वल्स टू 1 mi ri का स्क्वायर और अल्फा, और ये हो जाएगा आई अल्फा। ये कौन निकाल रहे थे हम लोग, टॉर्क। और यहां पे लिख दीजिए फिर से, सिंस आई इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 n mi ri द स्क्वायर। तो ये था दोस्तों हमारा एक्सप्रेशन रिगार्डिंग कंप्लीट टॉर्क एक्टिंग ऑन दी बॉडी। आई होप आप लोग ने आज का सेकेंड एक्सप्रेशन भी समझ ही लिया होगा। हम लोग बहुत स्टेडी स्पीड के साथ आगे जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आगे जा रहे हैं, और सिर्फ हम ही आगे जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आगे जाना चाहिए, आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा हो चुका है, अब हम बढ़ने वाले हैं बच्चों थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ। सर हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, टॉर्क हो गया, अब तीसरी कौन सी चीज है, अरे तीसरी वही है जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। ओके, जब रहे तो हम लोग कुछ भी क्लियर कर जाते हैं लाइफ में, ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना कि मोमेंटम है तो लाइफ में सब कुछ है, चाहे वो रिलेशनशिप में मोमेंटम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, या फिर मस्ती में हो, या स्पोर्ट्स में, मोमेंटम बहुत मैटर करता है। तो लिख लीजिए थर्ड हमारा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऑन द रोटेटिंग बॉडी, सिंपल बॉडी नहीं भाई जो घूम रही है, घुमा रही, अरे रोटेटिंग बॉडी। अब आप लोग यही साइंटिफिक फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करिएगा कि ये जो तुम्हारा डेली का जो टॉर्क है ना,
ये सहा नहीं जाता मुझसे। टॉर्क मतलब जब हम लोग रोटेशनल मोशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं तो उसको टॉर्क बोलते हैं। तो जो एक्सटर्नल कहीं से हम लोग घूम रहे हैं बोलना, ये जो डेली का टॉर्क है ना, ये मुझे सहा नहीं जाता। मेरे दोस्तों में, यारों में मेरी बेइज्जती हो जाती है कि तू सहता कैसे है। आ जाओ अब मोमेंटम फिर से। अब हमारे पास फॉर्मूला तो है मोमेंटम का, P इक्वल्स टू mv, ठीक है, माही वे। लेकिन अब हमको मालूम है लीनियर वाला है दोस्तों। फिर से मैं क्या कोई बॉडी ले लूं, इसकी एक एक्सिस ले लूं, यहां पे चिंटू, पेंटू, मिंटू और रिंटू को ले लूं, तो चिंटू है हमारा m1, जग घुमया कर रहा है, ये है m2, ये है m3, और अगेन ये कोई nth पार्टिकल है। पोजीशन वेक्टर इज r1, पोजीशन वेक्टर इज r2, पोजीशन वेक्टर इज r3, पोजीशन वेक्टर इज rn। अब इनका हम लोग निकाल लेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी को दिखाने के लिए फिर से एक बढ़िया सा पेन यूज करते हैं, बल्लू यूज करते हैं, बुल्लू, बुल्लू ले लेते हैं इसको। ये है हमारा वेलोसिटी 1, ये है वेलोसिटी 2, ये है वेलोसिटी 3, और ये है वेलोसिटी 4। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से कुछ आप लोग को बना लेना है डायग्राम। फिर से शुरू करते हैं, हमारी वही दास्तानें बयां करते हैं जहां पे हमने लास्ट टाइम देखा था आय तो आना ही है, यहां पे भी आय तो आना ही है। आपको याद होना चाहिए एम हटाना। आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं ए बच्चों, ए हमारे सिंघम लोग का, आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है? कलर चेंज करता है, दिखेगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या बोले थे हम लोग? हाफ mv स्क्वायर होता है लीनियर में। तो मैंने आप लोग को याद है एक चार्ट दिया था लीनियर वर्सेस एंगुलर, मैंने बोला था m हटाओ i लगाओ और v की जगह पे ओमेगा लगाओ। तो आपको देख रहा हमारा एक्सप्रेशन भी यही आया था। फोर्स क्या होता है? मा। मैंने बोला था जब एक्सटर्न रोटेशन में बात करेंगे तो टॉर्क, m को हटाओ क्या लगाएंगे? i, और यहाँ पे a के बजाय क्या होता है? अल्फा। देखो ये एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही आप देखोगे जो लीनियर मोमेंटम, अरे हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, ये पहले ये ले लेते हैं, एम वी होता है, इसको हटाओ आई लगाओ, यहां पे ओमेगा लगाओ, वी को हटा के जो जो एक्सप्रेशन हमारे एंगुलर के लिए, तो आपको देखो यही एक्सप्रेशन आएगा। सो जो चीजें मैंने पुराने बातें की थी उसी को मैं प्रूफ करके बता रहा हूं आप लोग को, और बोलते हैं विधवत इस पे आप लोग को क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तैयार रहो दोस्तों। चला आता पुढे वाढू आपण, आणि ह्याच्यासाठी काय करू, पहिल्याच परत तसंच करूया की लेटस कन्सिडर अ स्मॉल मास, किती वेळा इथे लिहू आता, स्मॉल मास m1 मूविंग विथ वेलोसिटी काय सांगायचं आपण ते v1 देन ऐसा, देन लिनियर मोमेंटम, त्याला एक्सप्रेस करू p1 पासून, बरोबर की नाही? p1 can be given as p1 is equals to m1 into v1, बट अगेन v1 काय असणार मित्रांनो इथे? r1 इंटू ओमेगा, सबस्टिट्यूट करायचे, सब p1 काय भेटेल? m1 r1 ओमेगा मिल गया। अब यहां पे फिर से आप लोग देख रहे हो दिक्कत क्या होगी, p1 तो मिल चुका है, ये लीनियर वाला है, एंगुलर का लिख ले सिंस, सो एंगुलर मोमेंटम त्याला दाखवू ln पासून, कॅन बी गिवन एज L1 is equals to R1 into P1, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, R1 लिखो यहां पे, ये उठा के चिपका दो यहां पे, R मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? M1 R1 द स्क्वायर ओमेगा। अभी इसको भी ब्रैकेट कर लेना दोस्तों, ठीक है। ये किसके लिए एक्सप्रेशन मिल गया बच्चों? ये मिल चुका हम लोग को एंगुलर मोमेंटम,
यहाँ पे कंफ्यूजिंग L1 को लीनियर मोमेंटम मत करना, लीनियर मोमेंटम आप पहले से पढ़ रहे हो P1 होगा, ठीक है। जस्ट हमारे नए बच्चों के लिए जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि सर आप हर एक चीज क्यों ऐसे बताते हो, ताकि हमारे जो नए बच्चे हैं जो जो शुरू किए हैं एग्जाम के टाइम पे उनको हेल्प मिल जाए। आइए, तो ऐसे ही हम लोग L2 सिमिलरली L2 M2 R2 द स्क्वायर ओमेगा, L3 M3 R3 द स्क्वायर ओमेगा, ऐसे ही करते 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 Ln इक्वल्स टू Mn Rn द स्क्वायर ओमेगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं टोटल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। हे भाई, एंगुलर मोमेंटम of a rotating body can be given as, ज्यादा लिख दिया इस बार ना, चल L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 लेते लेते Ln तक जाएंगे। आ जाओ, इसका हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे करते करते Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अब यहां पे दिख रहा है ओमेगा हम लोग निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, M1 R1 द स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर, करते करते Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा बाहर। अब दोस्तों फिर से इसमें समेशन मार देते हैं, I इक्वल्स टू 1 n mi ri द स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा आई ओमेगा, और ये कौन है, एंगुलर मोमेंटम। यहां पे फिर से लिख देंगे सिंस 1950, अरे मजाक कर रहे हैं, समेशन आई इक्वल्स टू 1 एंड एम आई आर आई द स्क्वायर इक्वल्स टू आई। इसको ब्रैकेट कर लीजिए। तो दोस्तों ये फाइनल एक्सप्रेशन है हमारा। आई होप आप लोग सारी चीजें देख चुके होंगे कि कैसे कैसे ये सारी चीजें हमने सॉल्व की हैं। 3 एक्सप्रेशन थे, आई होप आप लोग को इसमें से सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क और लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड हमारा एंगुलर मोमेंटम था। अब लास्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब दोस्तों इसमें बात करें थोड़ी बैठ के हम लोग कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता क्या, दिख रहा हो कि नहीं, दिख रहा हो, दिख रहा हो। तो दोस्तों क्या कहते हैं ये लोग, जैसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं ना, कि दुनिया में सारी एनर्जी, ना एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो वैसे ही रिलेटेड ये लॉ ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी है, कि आप सदियों सदियों से अगर देखे रहे भारत के इतिहास या पृथ्वी के इतिहास से देखें तो ना एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं वास्तव, ठीक है, वो कंजर्व हो रहा है, सेम ही रह रहा है। अगर किसी भी बॉडी पे बाहर से कोई टॉर्क ना एक्ट हो, बाहर से कोई फोर्स ना, समझो ये एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेट हो रहा है, इसका एक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम है, इस पे कोई बाहर से फोर्स ना लगाओ तो ये चेंज नहीं दिखाएगा, इसमें टोटल चेंज मतलब जीरो। और इसी को हम लोग कैसे बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, कांस्टेंट है। यही एक्सप्रेशन हम लोग को इस बार लास्ट में देना है। आई होप आप लोग थोड़ा सा रेस्ट ले चुके होंगे। लेक्चर कितने देर का हो चुका है बच्चों, नियरली 30 मिनट्स का हो चुका है। तैयार हो जाइए अपने फिर से लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के टुवर्ड्स, ये सब रिवाइज करिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे बच्चों। आइए चल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये सब नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फोर्थ है आज का काम। लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आ जाओ। तो दोस्तों आइए पहले हम लोग क्या जानते हैं, सिंस वी नो, फटफट से, सिंस वी नो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल्स टू R1 R इंटू, ये मूवमेंट होता है कि नहीं, लीनियर मोमेंटम होता है कि नहीं, हमारा ये सभी को पता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इस टाइम पे थोड़ा ये रहने देते हैं, फिर हम लोग इसकी बात करें। यूवी रूल याद है आप लोग को, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हम लोग कर देते हैं पहले, फिर बताता हूं क्यों कर रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, ये क्यों किया ये भी बताता हूं। डी बाय डी टी ऑफ एल इज इक्वल टू डी बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाय डी टी ऑफ आर इंटू पी। हाँ, डिफरेंशिएशन क्यों किया, जो मैंने बोला था, जो मेरे शब्द थे, उन शब्दों को मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर रहा हूं बच्चों। क्या कि चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम में आज हूं, आज से 100 साल बाद देखो, तो अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यही स्टेटमेंट भी हो जाएगा। अगर आप लोग स्टेटमेंट लिखना चाहें तो सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट भी लिख लेंगे जो मैं बोल रहा हूं। व्हेन, इसको याद कर लीजिए, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी इज कांस्टेंट ओवर अ टाइम। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाता है, ये जो हम लोग लॉ बोल रहे हैं। अब इसको दिखाने का, प्रूफ करने का तरीका मैं बता रहा हूं आप लोग को। तो यहां पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं कि थोड़े टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा। यहां पे मुझे हेल्प लगेगी यूवी रूल की। क्या होता है यूवी रूल, अगर हम लोग डी बाई डी टी करते हैं किसी भी, यू वी रूल क्या बोलता है, यू वी, पहले यू को बाहर रखो, डी बाई डी टी कर दो किसका, वी का, फिर एक बार वी को बाहर रखो, डी बाई डी टी कर दो यू का। कुछ अलग ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन यही है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, एक बार हम लोग यहां पे डी बाई डी टी कर देंगे, आर को बाहर रखते हैं, या पी को पहले, चलो आर कर लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ, हम लोग पी कर लेते हैं, प्लस पी को बाहर रखते हैं, डी बाय डी टी कर देते हैं हमारे आर का। ओके, चलो अब आप लोग को एक दो चीजें बतानी है दोस्तों। मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है फोर्स। ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में याद आना चाहिए सब, फोर्स। और साथ ही साथ हम लोग को मालूम है पी क्या होता है, एम इंटू वी, वही मैं यहां पे रिप्लेस करूंगा। और ये दिख रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट इज फॉर थर्ड इक्वेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। ये सब मैं हटा सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको एम वी लिख सकता हूं, ये फोर्स लिख सकता हूं। आइए, सो ये हो जाएगा हमारा यहां पे फोर्स प्लस ये एम इंटू वी, और ये खुद इंटू वी। तो दोस्तों यहां पे आर इंटू एफ क्या होता है, टॉर्क, अभी पढ़ा हमने, प्लस अगर हम लोग m को बाहर रखें और पोजीशन वेक्टर ध्यान दे v, और अरे v और v वेलोसिटी वेक्टर को ध्यान दे, तो हम लोग को क्या पता चलता है, इंटू होगा, इंटू है ना। जब दो ऐसे वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा ये नेट वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो ये तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है टॉर्क पे, d बाय डी टी ऑफ एल। आ जाइए दोस्तों, अब जब हम लोग d बाई डी टी ऑफ एल की बात करें, तो दोस्तों मैंने स्टेटमेंट में आप लोग को क्या बोला था, when no external torque is acting, no d बाई, ये लिख लेते हैं, as external torque is zero,
is 0. So d by dt of L equals to 0. Hence proved. यही एक्सप्रेशन है। आपको एग्जाम में घुमा के पूछ देंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कि बताइए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 0 और कांस्टेंट और नेवर चेंजेस। ये काइंड ऑफ स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे फाइंड द एक्सप्रेशन। यही एक्सप्रेशन आप लोग को निकालना है बच्चों, कुछ नहीं काम करना है। यहां पे 4 चीजें याद रखना है। एक तो पहले मोमेंटम अपॉन टाइम जो हो जाएगा वो फोर्स होगा, P इक्वल्स टू mv लिखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी लिखना, और एक चीज लिखना था, यहां पे हमने कुछ चेंज किया था, हाँ, जो हमारा टॉर्क होता है वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, अरे R इंटू एफ। ये 4 चीजें सप्लीमेंट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये पोजीशन, अगर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर, ऐसे 2 वेक्टर हैं, सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, ये वेक्टर में हमने पढ़ा था। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आई होप आपको ये प्यारा सा सेशन अच्छा लगा होगा। इसे अपने दोस्तों, यारों, संग संगतियों में सबको भेज दीजिएगा। इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस कारवां को आगे लेके जाना चाहते हैं हम लोग। सो बी पार्ट ऑफ बिलियन एजुकेशन एंड वी विल मूव फॉरवर्ड along with billion education. Thank you so much guys, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। बाय।